नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका अपना राज। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। ये उन रास्तों की कहानी है जिन रास्तों पर हम रोज चलते हैं और सोचते हैं यहाँ क्या ही होगा। लेकिन अगर कभी रात के 2:13 AM अमावस्या की खामोश रात में वही रास्ता आपको बुलाने लगे तो तुम होते तो क्या करते? अगर आपको सच्ची रियल फील हॉरर स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक, अपने डरपोक दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि कुछ कहानियां सुनने के बाद रास्ते बदल दिए जाते हैं। सावन का सोमवार 22 जुलाई की वो रात थी। हवा में गीली मिट्टी की महक थी, ऐसी महक जो अक्सर बरसात से पहले आती है या किसी पुराने राज के जागने से। अजय शर्मा, उम्र 28 साल, पेशा प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, शांत और जिम्मेदार। पिता रामनिवास शर्मा, माता संतोष शर्मा। अजय हमेशा कहता था, डर वो नहीं जो दिखे, डर वो है जो दिखे ही नहीं। नीरज वर्मा, उम्र 26 साल, पेशा फैक्ट्री नाइट सुपरवाइजर, मजाकिया पर अंदर से डरपोक। पिता महेश वर्मा, माता सुनीता वर्मा। नीरज हंसते हुए बोलता था, भूत प्रेत कुछ नहीं होते यार, सब दिमाग का खेल है। दोनों दोस्त ड्यूटी से लौट रहे थे, वही पुराना पक्का रास्ता जिससे वे रोज आते जाते थे। लेकिन उस रात वहां एक भयानक एक्सीडेंट हो गया था। लंबा जाम, पुलिस, सायरन की आवाज। नीरज ने मोबाइल देखा, 2:02। नीरज थका हुआ बोला, भाई सुबह होने वाली है, शॉर्टकट से चल लेते हैं। अजय रुक गया, वही पुराना कच्चा रास्ता? नीरज हंसा, हाँ वही जिसके बारे में बड़े लोग बेवजह डराते हैं। अजय के दिमाग में उसकी मां की आवाज गूंज गई। बड़े लोग मना करते थे, बेटा अमावस्या की रात उस रास्ते से मत जाना। वो रास्ता गांव के बाहर से जाता था, एक तरफ सूखे खेत, दूसरी तरफ पुराने पीपल के पेड़। रास्ते के बीचों बीच एक टूटा हुआ मंदिर और उसके पास एक जंग लगी घंटी। नीरज ने बाइक मोड़ी। अजय हल्का डरते हुए बोला, यार अजीब लग रहा है। नीरज ने हंसते हुए कहा, चल 5 मिनट में निकल जाएंगे। जैसे ही बाइक टूटे मंदिर के सामने पहुंची, घड़ी में ठीक 2:13 हुए और तभी घंटी बजी। बिना हवा, बिना किसी इंसान के। अजय के हाथ कांप गए। नीरज ने हंसने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में अटक गई। तभी पायल की आवाज छन 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 उनके कानों में गूंजने लगी। अजय फुसफुसाते हुए बोला, नीरज यहां तो कोई रहता नहीं। पायल की आवाज धीरे धीरे उनके पीछे आने लगी। नीरज ने बाइक तेज की, लेकिन रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। अजय के दिमाग में पुरानी बात घूमने लगी। कहते हैं हर अमावस्या को 2:13 पर यह घंटी खुद बजती है और जो सुन ले वो रास्ता उसे छोड़ता नहीं। नीरज की सांसें तेज थीं। नीरज डरते हुए बोला, अजय अगर ये सब सच हुआ तो हम क्या करेंगे? उस रात हवा बिल्कुल खामोश थी और जैसे ही अजय ने बाइक की रफ्तार बढ़ाई, उसके कानों में घंटी की टन 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 की आवाज अब और भी ज्यादा जोर से गूंज रही थी। हर टन जैसे उसके दिल के हर हिस्से को हिला दे रहा हो और नीरज के होंठ कांप रहे थे। उसकी आंखों में डर की झलक साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन दोनों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखते रहे और अजय ने सोचा कि शायद ये सब उसकी थकान और रात की तन्हाई का असर है। पर जैसे ही उन्होंने मोड़ लिया, वो पुराना पेड़ जो हमेशा रास्ते के बगल में खड़ा रहता था, अचानक उनकी बाइक की रोशनी में लंबा साया बन गया और उसने उन्हें घूरा। ऐसा घूरा जैसे कोई अजनबी उनकी रूह तक देख रहा हो। और नीरज ने हकलाते हुए कहा, अजय क्या तुमने देखा वो? लेकिन अजय के पास बोलने की ताकत नहीं थी, बस बाइक की रफ्तार बढ़ाते हुए दिल की धड़कन को और तेज महसूस कर रहा था। और तभी हवा में एक अजीब सी गंध खुल गई, जैसे गीली मिट्टी में सड़े हुए पत्तों और किसी पुराने शव की खुशबू मिली हो। और दोनों के पैरों तले जमीन अचानक कहीं गहरी खाई की तरह धंसने लगी। और अजय ने जोर से ब्रेक लगाया, पर बाइक जैसे अपने आप धीमी नहीं हुई और नीरज के हाथ कांपते हुए हैंडल पकड़ रहे थे। और उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि ये रास्ता हमें छोड़ना नहीं चाहता? जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें चारों ओर घुमाई, उन्होंने देखा कि टूटे हुए मंदिर की घंटी अब स्वयं ही जोर जोर से बज रही थी और कोई न था वहां, कोई इंसान नहीं, पर घंटी की आवाज में एक अजीब कांपती हुई चीख छुपी हुई थी। और अजय ने महसूस किया कि शायद ये आवाजें उनके अपने डर का प्रतिबिंब है। और नीरज की सांसें अब इतनी तेज थीं कि उसे महसूस हो रहा था कि उसके फेफड़े जल रहे हैं। लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। बस पायल की आवाज अब उनके कानों में इतनी साफ सुनाई दी रही थी कि लगता था कोई सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उनके कंधों को छू रहा है। और अजय ने महसूस किया कि उनकी छाया अब अलग से उनके पीछे चल रही थी,
जैसे कोई अजनबी उनके हर कदम को माप रहा हो। और नीरज ने चिल्लाने की कोशिश की, पर आवाज अंदर ही अटक गई, जैसे किसी ने उसके गले को पकड़ रखा हो। और पेड़ों से आती फुसफुसाहटें अब बिल्कुल स्पष्ट हो गई थीं, जैसे कोई कह रहा हो, तुम नहीं बच सकते, तुम नहीं बच सकते। और दोनों दोस्त बस एक दूसरे की तरफ देखते रह गए। उनकी आंखों में डर की गहराई अब हकीकत बन चुकी थी। और अजय ने बाइक रोकते हुए कहा, नीरज, अब हमें जल्दी इस रास्ते से निकलना ही होगा, वरना। लेकिन जैसे ही उन्होंने मोड़ लिया, उनकी बाइक के सामने जमीन पर कुछ चमका और दोनों का पैर जैसे अटक गया। नीरज ने झट से पैडल दबाया, पर उसकी नजर उस चमकती हुई चीज पर थी, जो धीरे धीरे सांवलापन लिए हुए चेहरे के रूप में बदल गई। और वो उन्हें घूर रहा था। उनके भीतर का डर अब बाहर आ गया था, और उन्होंने महसूस किया कि वो रास्ता, वो घंटी और वो पायल की आवाज सिर्फ आवाजें नहीं, बल्कि किसी पुराने राज का चेतावनी स्वरूप है। और नीरज ने फिर से फुसफुसाया, अजय, अगर ये सच है तो क्या हम। अजय ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में अब वो डर था जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। और जैसे ही उन्होंने आगे देखा, रास्ते के बीच में एक धुंधली आकृति खड़ी थी, इतनी अस्पष्ट कि वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये इंसान है या कोई छाया। पर हर बार जब घड़ी की सुई 2:14 को छूती, आकृति थोड़ी और पास आती। और अब नीरज की धड़कनें अब इतनी तेज थीं कि उसे ऐसा लग रहा था कि उसका दिल फट जाएगा। और अचानक पायल की आवाज उनके चारों ओर घूमने लगी, इतनी तेज कि लगता था पेड़, मंदिर और सड़क खुद हिल रहे हैं और उनकी आत्मा पर अदृश्य हाथ दबा रहे हैं। और अजय ने जोर से कहा, नीरज, अब हमें भागना होगा, जल्दी। लेकिन जैसे ही उन्होंने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, बाइक चलने से इनकार कर रही थी और उनके चारों ओर हवा ठंडी और भारी हो गई। और दोनों ने महसूस किया कि जैसे कोई पुराने रास्ते के नियम उन्हें पकड़ने आया है। और नीरज ने झट से देखा तो देखा कि वो धुंधली आकृति अब उनके बीच में खड़ी थी। उनकी सांसें रुक गईं और दोनों ने देखा कि घंटी की आवाज अब उनके दिलों के साथ तालमेल में बज रही है। और अजय ने फुसफुसाते हुए कहा, नीरज, तुम्हें याद है बड़े लोग क्या कहते थे, अमावस्या की रात उस रास्ते से मत जाना। और तभी पीछे से अचानक एक ठंडी हवा की लहर आई, उनके बाल उठ गए। पायल की आवाज अब साफ इंसानी हंसी में बदल गई। और नीरज ने अपने हाथ अजय के हाथ पर रखा। दोनों अब पूरा महसूस कर रहे थे कि कोई, कुछ या कुछ भी उनके साथ है। और रास्ता अब सिर्फ सड़क नहीं, बल्कि किसी पुराने राज की आत्मा का हिस्सा बन गया था। और दोनों बस चुपचाप एक दूसरे की तरफ देखते हुए सोच रहे थे कि ये रात कभी खत्म होगी भी या नहीं। और जैसे ही अजय ने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, धुंधली आकृति ने धीमी पर स्पष्ट आवाज में कहा, तुम नहीं बच सकते। और उस शब्द ने दोनों के भीतर ऐसा डर पैदा कर दिया कि वे दोनों हिलते हुए, कांपते हुए उसी रास्ते पर खड़े रह गए, बिना किसी उम्मीद के कि बाहर निकल पाएंगे। जैसे ही अजय और नीरज ने महसूस किया कि बाइक अब किसी भी तरह आगे नहीं बढ़ रही है, उन्होंने चारों ओर देखा और वो धुंधली आकृति अब उनके बहुत करीब खड़ी थी। उसका चेहरा इतना अस्पष्ट कि इंसान के दिमाग से परे था, लेकिन उसकी आंखों की गहरी काली चमक ने उनके रूह तक डर घोंप दिया। और नीरज ने फुसफुसाते हुए कहा, अजय, ये सच में कोई इंसान है या कुछ और अजय ने धीरे से जवाब दिया, मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी है हमें अब यहां से निकलना ही होगा। और जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, उनके पैरों के नीचे जमीन हल्की सी कांप रही थी, पेड़ धीरे धीरे झुक रहे थे और हवा में घुली गीली मिट्टी की खुशबू अब कुछ ज्यादा ही सड़े हुए पत्तों और किसी पुराने शव की खुशबू जैसी लग रही थी। और अचानक पीछे से घंटी की आवाज टन 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 गूंजने लगी, अब सिर्फ मंदिर से नहीं बल्कि चारों दिशाओं से जैसे आ रही हो। और दोनों ने महसूस किया कि ये आवाज अब सिर्फ घंटी नहीं बल्कि किसी प्रेतात्मा का चेतावनी स्वरूप है। नीरज ने हकलाते हुए कहा, अजय, अगर ये सच है तो क्या हम। और अजय ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, क्योंकि उसे भी अब लग रहा था कि उनके चारों मोर जो चीज है वो उनके डर को महसूस कर रही थी, उनके अंदर की हिचकिचाहट और पसीना। और जैसे ही अजय ने बाइक फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, धुंधली आकृति धीरे धीरे उनके सामने प्रकट हुई और उसने कहा, तुम नहीं बच सकते। और उसकी आवाज इतनी गहरी और भारी थी कि दोनों दोस्त जमीन पर गिरने को महसूस कर रहे थे। और नीरज में फुसफुसाते हुए पूछा, तुम होते तो क्या करते। अजय ने अंदर ही अंदर जवाब दिया कि शायद वो सीधा मंदिर की घंटी तक दौड़कर उसे तोड़ देते, लेकिन उनके पैरों ने उस समय कानपटी डर के आगे काम करना बंद कर दिया। और तभी उन्होंने देखा कि रास्ते के बीच में पुराना कुआं, जिस पर कभी बड़े लोग कहते थे कि अमावस्या की रात जरा भी मत जाओ, अब धीमी रोशनी में चमक रहा था।
और कुएं से उठती धुंध अब धीरे धीरे मानव आकार ले रही थी और वो मानो दोनों को अपने भीतर खींचने की कोशिश कर रही थी। और अजय ने फिर से फुसफुसाया, नीरज, ये सब क्या सच में हो रहा है? और नीरज ने जवाब दिया, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि अब केवल सोच सकते हैं कि हम दोनों के पैर हमें छोड़ेंगे या नहीं। रास्ता अब सिर्फ सड़क नहीं रह गया था, बल्कि एक भूतिया भूल भुलैया बन गया था। पेड़ उनके चारों ओर हिल रहे थे। हवा में आती फुसफुसाहटें अब स्पष्ट इंसानी आवाजों में बदल गई थीं, और घंटी की आवाज अब उनके कानों में इतनी तेज हो गई थी कि लगता था उनकी आत्मा खुद कांप रही है। और तभी नीरज ने देखा कि उसके पैरों के नीचे मिट्टी हल्की हल्की कांप रही थी, और उसने अजय की तरफ देखा। तुम होते तो क्या करते?